प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की फर्स्ट इकाई के अंतर्गत समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में बात कर रहे थे। और इस अध्याय के अंतर्गत गत कक्षा में आपको यह बताने की कोशिश की कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से संबंधित है। और वहाँ पर हमने आपके साथ यह बात भी करने की कोशिश की थी कि जब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनका यह प्रयास रहा है कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले। और इसका कारण यह था कि अन्य अध्ययनों की तुलना में जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों का परीक्षण किया जा सकता है, पुनः परीक्षण किया जा सकता है, उनका सत्यापन किया जा सकता है और उनको वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की जाती है। इसलिए 1838 से लेकर वर्तमान समय तक समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान हैं उनकी यह कोशिश रही कि समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले। और इस कोशिश में उनको पूरी तरह से सफलता तो नहीं मिल पाई। हाँ, इतनी सफलता उनको मिल पाई कि समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं बन पाया जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में शामिल किया गया। माना गया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाने से तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि 1838 में जब ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का उद्देश्य ऑगस्ट कोम्टे का कदापि यह नहीं था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए या समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिले। यह सोचकर ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति नहीं की थी। ऑगस्ट कोम्टे ने जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी उसका कारण यह था कि 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से तात्पर्य इतिहास है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और कुछ हद तक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। तो कोम्टे को जो आपत्ति थी वो आपत्ति यह थी, या यूं कहिए कि कोम्टे ने जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की वो ये सोचकर की कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करने का इनका एक दृष्टिकोण सही नहीं है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक ऐसा विषय होना चाहिए, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य होना चाहिए जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नजरिए से देखे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखे। यह सोचकर ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी, ना कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी। तो 1838 में ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। इससे तात्पर्य यह है कि ऑगस्ट कोम्टे ने सामाजिक घटनाओं को देखने का अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, एक नजरिया प्रस्तुत किया, एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसको कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा गया। यह सोचकर ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की और कहा कि 1838 और उसके पश्चात यह वो विषय होगा जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं, जो कि सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नजरिए से देखेगा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखेगा, समाज में घटित होने वाली घटनाओं को समाज में ढूंढने की कोशिश करेगा, न कि इर्द गिर्द, न कि इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, मनोविज्ञान में, मानव शास्त्र में या राजनीति शास्त्र में उन घटना के पीछे छिपे हुए कारणों की कोशिश करेगा, बल्कि सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को समाज में देखने की कोशिश करेगा। उस घटना के परिणाम स्वरूप समाज पर होने वाले प्रभावों को समाज में देखने की कोशिश करेगा। यह सोचकर ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी। लेकिन समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो तो लगे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में। और एक लंबे अंतराल तक 1838 से लेकर वर्तमान समय तक भी यह प्रयास जारी है, समाप्त नहीं है कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए।
और इन्होंने इतना लंबा समय खो दिया समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में, और उनको पूरी तरह से भी सफलता नहीं मिल पाई। मात्र इतना ही कि समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में शामिल किया गया। तो जब इतने लंबे समय तक समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान थे, जो कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे थे या कर रहे हैं, और उनको पूरी तरह से सफलता भी नहीं मिली, तो इसके विरोध के स्वरूप समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक अभिमुखन है, उस वैज्ञानिक उपागम के विपरीत, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत समाजशास्त्र में एक विरोध उभरने लगा। समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान है उनमें एक असंतोष व्याप्त हो गया। समाजशास्त्र से संबंधित जो विद्वान थे, जो कि वैज्ञानिक अभिमुखन से पृथक अपनी एक सोच रखते थे, उन्होंने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि इतना लंबा समय हो गया आपको समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में, और आपको इसमें पूरी तरह से सफलता भी नहीं मिली। तो जो वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत विचारधारा वाले जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने असंतोष जाहिर करना प्रारंभ किया और कहा कि आप लोग इस समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की कोशिश में लग रहे हो, आपको सफलता भी नहीं मिली, तो क्यों नहीं समाजशास्त्र को, वैज्ञानिक अभिमुखन को छोड़कर समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो मुख्य उद्देश्य था, हम लोग उस तरफ लौटे। एक बार आकर तो देखें। आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो अध्ययन करके देख लिए, विज्ञान बनाने की कोशिश करके देख ली, तो क्यों नहीं अब हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो उद्देश्य था उस तरफ लौटे। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो उद्देश्य था, जैसे कि हमने आपको बताया कि सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नजरिए से देखा जाए, सामाजिक घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को समाज में ढूंढने की कोशिश की जाए, उस घटना के जो प्रभाव उनको समाज में देखने की कोशिश की जाए, न कि इर्द गिर्द के व्यर्थ को तत्वों को संकलित किया जाए। तो समाजशास्त्र में एक नया अभिमुखन उभर कर आया, जिसको कि मानविकी अभिमुखन कहा गया। ठीक है, तो समाजशास्त्र में जो मानविकी अभिमुखन है वो वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध के स्वरूप उभर कर आया है, पहली बात। दूसरी बात, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तो स्पष्ट है, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। तो निस्संदेह समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधित है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है, ना सिर्फ संबंध है बल्कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि जो आज समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, समाजशास्त्र की जो अध्ययन सामग्री है, वो 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु थी, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सामग्री थी। हाँ, हो सकता है कि उनका अपना अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य, अपना अध्ययन करने का दृष्टिकोण, अपना अध्ययन करने का नजरिया पृथक रहा हो, लेकिन निसंदेह समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधित है, न सिर्फ संबंधित है बल्कि घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसीलिए तो 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। तो समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, या यूं कहूं कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की जहां तक बात है, हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानवशास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के साथ संबंधित है, क्योंकि लंबे समय तक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र में क्या संबंध है? यूं तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, क्योंकि जब हम लोग पिछली क्लासेज में समाजशास्त्र की परिभाषा की जब बात कर रहे थे, तो समाजशास्त्र की परिभाषा एक दृष्टिकोण से हमने इस प्रकार से भी दी थी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है। समाजशास्त्र और इतिहास की जहां तक बात है, इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। इतिहास यानी जो बीत चुका उस सब का अध्ययन इतिहास है। तो इतिहास की जहां तक बात है, इतिहास का अर्थ अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। समाज विज्ञान के दृष्टिकोण में हम उन सभी घटनाओं का, समाज विज्ञान के दृष्टिकोण में हम उन सभी घटनाओं को सम्मिलित करते हैं जो अतीत के समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। यानी कि भूतकाल में, अतीत में, प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका
व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जो करता है उस विषय को हम लोग इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, समाजशास्त्र जो है अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है अतीत की घटनाओं का वर्तमान समय में क्रमबद्ध अध्ययन करता है, यानी कि इतिहास और समाजशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरी बात, जो हॉवर्ड है, G.E. हॉवर्ड, G.E. हॉवर्ड का कहना है कि इतिहास, G.E. हॉवर्ड है, उन्होंने समाजशास्त्र और इतिहास में जो संबंध बताया बड़ा घनिष्ठ संबंध बताया। हॉवर्ड का कहना है कि इतिहास प्राचीन समाजशास्त्र है, इतिहास प्राचीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास। ठीक है, यानी कि इतिहास तो क्या है कि प्राचीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र जो है वर्तमान का इतिहास है। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्र और इतिहास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और का कहना है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह बताने में सहायक है कि किस परिस्थिति में क्या परिणाम होते हैं और किस विशेष परिस्थिति ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है। यानी कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम सामान्यतः निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य हॉवर्ड के अनुसार समाजशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इतनी घनिष्ठता के बावजूद भी समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से पृथक पृथक हैं, इसीलिए इनका अस्तित्व अलग अलग बना हुआ है क्योंकि दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। दूसरा जो विषय है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। जैसा कि आपको पता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव के जीवन यापन का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह अर्थशास्त्र भी समाजशास्त्र के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, वो उसके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और उन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको अर्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि व्यक्ति रहता तो समाज में ही है, समाज में रहकर ही उसकी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं और उन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, इसलिए अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र सामान्यतः जीवन व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है। मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र सामान्य जीवन व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का परीक्षण करता है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इस प्रकार एक ओर तो यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानव के अध्ययन का एक भाग है। यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन, अर्थ या वित्त का अध्ययन किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ मानव का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी इनकी मूल प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न है, इनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। ठीक है। अगला जो विषय है सामाजिक विज्ञान, वो है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वह विषय है जो मानव की मानसिक दशाओं का अध्ययन करता है, मानव की मानसिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। क्योंकि मानव रहता समाज में है, उस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है, लेकिन उसके मनुष्य रहता समाज में है, इसलिए समाजशास्त्र के वह अध्ययन वस्तु है। और मनोविज्ञान मानव के मानसिक क्रियाकलापों का, मानसिक दशाओं का, उसकी आदतों का अध्ययन करता है। उस दृष्टिकोण से वह मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। इस प्रकार समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनोविज्ञान एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक विचारों और अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का जाल है। समाज की जहां तक बात है, जैसा कि मैकएवरेट पेज ने परिभाषित किया है समाज को कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें कि समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का जाल है और विस्तृत अर्थों में हमारे पारस्परिक संबंध हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जो समाज में मनुष्यों के मध्य, लोगों के मध्य जो सामाजिक संबंध होते हैं वो मनुष्य की मानसिक दशाओं को प्रभावित करते हैं, मानसिक दशाओं को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं
सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होती है। और जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी सामाजिक परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं किसी न किसी सामाजिक परिस्थिति में ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ रूप से संबंध है, लेकिन इतने घनिष्ठता के बावजूद भी चूंकि इनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य पृथक पृथक है, इसलिए इनका अलग अलग अस्तित्व है। अगला जो सामाजिक विज्ञान है वह है समाजशास्त्र और मानवशास्त्र। मानवशास्त्र की जहां तक बात है, मानवशास्त्र वह विषय है जो आदिम समाज की, मानवशास्त्र वह विषय है जो आदिम मनुष्य के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। जो एंथ्रोपोलॉजी है ऐसा विषय है जो आदिम समाज की शारीरिक और उनकी सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, यूं तो सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ रूप से संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र भी तो मनुष्य की संस्कृति का अध्ययन करता है, मनुष्य की दशाओं का अध्ययन करता है। उस दृष्टिकोण से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ रूप से संबंध है। मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो आदिम मनुष्यों की शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्रोबर एक मानवशास्त्री हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में घनिष्ठता का जिक्र किया है। क्रोबर का कहना है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी कि इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि क्रोबर ने उन्हें ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहनें कहा है। यानी कि इनकी जो विशेषताएं हैं, इन विषयों की जो मूल वृत्ति है, वो एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उनको पृथक पृथक करना थोड़ा मुश्किल सा है। इसलिए जो क्रोबर है, जो मानवशास्त्र, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र ट्विन सिस्टर है, यानी कि जुड़वा बहनें हैं। इतनी घनिष्ठता समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद भी दोनों विषयों का अपना पृथक पृथक वजूद है, क्योंकि इनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा भिन्न है। अगला जो विषय है जिसके साथ हम लोग समाजशास्त्र का संबंध देखेंगे वह है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की जहां तक बात है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, जैसे कि हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषा दे रहे थे कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। उसी दृष्टिकोण से हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य के स्वरूप, महत्व, संगठन, शासन सिद्धांतों और नीतियों की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान को आरंभ से ही संबंधित माना गया है, क्योंकि अधिकांश जो अध्ययन किए गए 1838 से पूर्व सामाजिक घटनाओं के वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किए गए। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान को आरंभ से ही संबंधित माना गया है। इसका प्रमुख कारण यही था कि समाज के संगठन में राज्य के नियम इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों तत्वों का, यानी कि राज्य के नियम समाज में इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों तत्वों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को भी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है, क्योंकि जो राज्य के नियम है, जो विधान है, वो समाज में इतने घुल मिल गए हैं कि उनको अलग अलग करना कठिन सा होता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ रूप से संबंध है। लेकिन इतनी संबंधता के बावजूद भी दोनों अपना अलग अलग वजूद, अपना अलग अलग अस्तित्व बताए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य, जो दृष्टिकोण है, वो अलग अलग है। अगला जो विषय है जिसके साथ हम लोग समाजशास्त्र का संबंध देखेंगे वह है दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी। दर्शन शास्त्र की जहां तक बात है, दर्शन शास्त्र ये प्रत्यक्ष रूप से एक सामाजिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका अपना एक दार्शनिक नजरिया है। ये डायरेक्ट तो सोशल साइंस की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन फिर भी अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है विभिन्न दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया है, दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है। यूं तो दर्शन शास्त्र प्रत्यक्ष सामाजिक विज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी दार्शनिक दृष्टिकोण से समाज एवं सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विज्ञान नहीं है, फिर भी दार्शनिक दृष्टिकोण से अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन
किया गया है और किया जाता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन अन्य सामाजिक विज्ञान की तुलना में उतनी घनिष्ठता इन दोनों विषयों में नहीं है जो कि अन्य सामाजिक विज्ञान है। इसलिए इनका संबंध है लेकिन बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र के साथ संबंध तो है लेकिन घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं है एक दूसरे से, और इनका अलग अलग वजूद या अलग अलग अस्तित्व दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक बात हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि 1880 से पहले जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है वो इन्हीं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता रहा है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित नहीं है, संबंधित है, और ना सिर्फ संबंधित है बल्कि घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र तो 1838 में बना है। 1838 से पहले तो इन्हीं सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता रहा है। ठीक है, तो इन सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध है, ना सिर्फ संबंध है बल्कि घनिष्ठ रूप से संबंध है। ठीक है, लेकिन इतनी घनिष्ठता के बावजूद भी समाजशास्त्र ने अपना अलग वजूद बनाया है, अपना एक अलग अस्तित्व बनाया है। इसलिए समाजशास्त्र अपने आप में एक जो है विस्तृत विषय की ओर अग्रसर होता हुआ जा रहा है। तो ये आज का अध्याय था समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।